अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे कुछ भाई कहा करते हैं कि मर्दों को अपने पायजामों के पांचे ऊंचे सिलवाने चाहिए और नहीं तो ख़ासकर नमाज पढ़ने के वक्त पायजामे या पैंट के पांचे चढ़ाकर ऊपर कर लेने चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मर्द के टखनों से नीचे लटकाया हुआ इज़ार जहन्नुम की आग में है। ये हदीस बुखारी शरीफ की किताब 72 हदीस नंबर 678 में मिल जाएगी। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, लेकिन उस बात का मकसद टखनों के दिखाने या ढकने से नहीं था, बल्कि उस बात का मकसद कुछ और था। और वो मकसद बाखूबी समझ आता है जब हम इसी मुद्दे से जुड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ और फरमानों पर निगाह डालते हैं, जो बुखारी शरीफ में उसी हदीस के आसपास मौजूद है जिस हदीस का अभी हमने जिक्र किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के रोज़ उन लोगों की तरफ देखना भी पसंद न करेगा जो लोग दुनिया में अपना इज़ार कहते हैं कमर के नीचे पहना जाने वाला तहमत जैसा एक कपड़ा अरब में हुआ करता था। तो जो लोग दुनिया में अपनी इज़ार को घमंड और तकब्बुर से ज़मीन पर घसीटते हुए चलते थे। सही बुखारी किताब 72 हदीस 679। इसी तरह अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स अपने पहने हुए कपड़ों को अपना घमंड और अहंकार दिखाने के लिए ज़मीन पर फिसलाते हुए चलता होगा, अल्लाह क़यामत के रोज़ ऐसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। सही बुखारी किताब 72 हदीस 683। इन अहादीस में साफ तौर पर बताया गया है टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने का लोगों का मकसद अपने घमंड और अहंकार का प्रदर्शन करना होता था, और कुरान में इसी अकड़, अहंकार और घमंड की आदत रखने वालों पर अल्लाह ने नाराज़गी जताई है और ऐसे लोगों को जन्नत से दूर रखने की बात फरमाई है। असल में कपड़ों की मिलें वजूद में आने से पहले कपड़ा बुनना बहुत वक्त और मेहनत लेने वाला काम था, इसलिए दुनिया में कपड़ों की इस तरह बहुतायत नहीं थी जिस तरह आज देखने को मिलती है, बल्कि उस ज़माने में खपत के मुकाबले कपड़ों का प्रोडक्शन कम ही रहता था और इस नाते कपड़ों की कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। हमने अपने बड़े बूढ़ों से ही सुना है कि किस तरह उनके ज़माने के आम लोग सिर्फ एक दो ही जोड़े कपड़े में ज़िंदगी गुजारा करते थे और किसी के पास उस दौर में ज़्यादा कपड़े होना एक लग्जरी मानी जाती थी। तब जहां एक तरफ कपड़े की कमी और ऊंचे दामों की वजह से कमज़ोर तबके के लोगों के पास तन छिपाने भर के कपड़े भी नहीं होते थे, उसकी भी कमी होती थी, वहीं जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते थे उन्होंने अपनी अमीरी की शान दिखाने का एक ये तरीका निकाला था कि वो अपनी नाप से ज़्यादा लंबे कपड़े पहनकर उन्हें ज़मीन पर फिसलाते हुए चलते थे। अरब के अमीर लोगों में भी अहंकार की यही आदत थी कि जहां गुलाम और गरीब लोगों को खुले बदन ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी, वहीं अमीर लोग पहना हुआ कपड़ा घसीटते इतराते चलते थे। सोचिए, जिस वक्त में आम इंसान के पास इज्जत ढकने लायक कपड़ा भी ना हो, उस वक्त में मालदारों का कपड़े को लटका और घसीट कर बर्बाद करना उन गरीबों को चिढ़ाने और तकलीफ देने की हरकत के सिवा और क्या था। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों को तकलीफ देने वाली और नेमत पाकर विनम्र बनने की बजाय असंवेदनशील बन जाने वाली ऐसी ही हरकतों के प्रति नापसंदगी दिखाई है। बुखारी शरीफ के इसी बाब में हदीस 675 में दर्ज है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकब्बुर से अपनी इज़ार ज़्यादा नीचे लटका कर चलने वालों की तरफ अल्लाह क़यामत के रोज़ देखना पसंद नहीं करेगा, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी इज़ार का एक हिस्सा मुझसे न संभाले जाने के सबब लटक जाया करता है, ज़मीन की तरफ लटक जाता है, मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया कि ए अबू बकर, आप तकब्बुर करने वाले लोगों में से थोड़ी ना हैं। इस रिवायत से साफ मालूम चलता है कि तकब्बुर दिखाने की बजाय किसी और वजह से इज़ार यानी वो चादर टखनों से नीचे हो तो अल्लाह इससे नाराज़ नहीं होता। हकीकत में मामला टखनों के छिपाने दिखाने का है ही नहीं, बल्कि मामला घमंड दिखाने का है।
अपनी लग्जरी का प्रदर्शन ऐसे लोगों के सामने करके उनका दिल दुखाने का है जिन लोगों को वो सुविधा न मिल पाई हो। और फिर घमंड ही वो बुराई है जो समाज में असमानता, भेदभाव और नफरतों को जन्म देती है, अपराधों और लड़ाइयों को जन्म देती है। सो अल्लाह अपने बंदों को इस बुराई से बाज रहकर विनम्र बनने की शिक्षा देता है। और ये एक कड़वी सच्चाई है कि जब लोग किसी अच्छी तालीम के भी सिर्फ अल्फाज पकड़ लेते हैं तब ऑटोमेटिकली उनका ध्यान उन अल्फाज के पीछे के मकसदों पर जाने से रुक जाता है। इस सच्चाई को भी बहुत कम लोगों ने समझा है कि टखनों से नीचे कपड़ा न लटकाने की सीख असल में बंदे को तकब्बुर से दूर रखने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, न कि कोई ड्रेस कोड बनाने को। जब हम टखनों से नीचे कपड़ों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस को जमा करके देखते हैं तो पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेन वाले कपड़ों की मनाही की है, यानी पहनने पर ज़मीन में एक चादर इंसान के पीछे फिसलती जाए, इस तरह अपने पीछे चादर का फिसलाना ही तकब्बुर है। आप इंटरनेट पर ट्रेन क्लोथिंग सर्च कीजिए, आपको उन कपड़ों की सही सही तस्वीर दिख जाएगी जिन कपड़ों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाही की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में इस किस्म के कपड़ों का चलन है ही नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ट्रेन वाले कपड़ों के बारे में मुख्तसरन जिस हदीस में सिर्फ उन्हें टखनों से नीचे न करने का हुक्म दिया गया है, उस हदीस की बुनियाद पर वो हुक्म पैंट पैजामों पर भी लगाते हैं, जबकि उन मुख्तसर हदीसों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन इज़ार का नाम लेकर उसके टखनों से नीचे लटके हिस्से को दोज़ख में बताया है। उन अहादीस में इज़ार यानी चादर जो टांगों से लिपटी न रहकर बदन के साथ झूलती रहती है और लंबी रखी जाए तो ज़मीन पे फिसलती है, उसकी बात की गई है। पायजामे और शलवार जैसे टांगों से लिपटे रहने वाले कपड़ों की तो वहाँ बात ही नहीं की गई, क्योंकि पायजामे की ट्रेन कभी बनती ही नहीं। लेकिन हमारे मुआशरे में इन अहादीस को इनके पस मंज़र से काट कर देखा गया और किसी भी किस्म के कपड़ों में टखने नंगे रखने की तालीम समझ लिया गया। जबकि देखा जाए तो जिन पीछे फिसलने वाले कपड़ों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाही की है, उन कपड़ों में भी सामने की तरफ से कपड़े को ऊंचा रखा जाता है जिससे चलने में परेशानी ना हो, और ट्रेन पीछे ज़मीन पर पड़ी रहती है। सो टखने तो उन कपड़ों में भी नंगे रहते थे जिन कपड़ों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाही की थी। फिर दूसरी अहादीस जिनसे खुफ यानी जुराबों को पहनकर नमाज साबित होती है, वो जुराबें भी टखनों को ढका हुआ रखती हैं। खुफ चमड़े की जुराबों को कहा जाता है जिनको पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है। जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद टखनों को नंगा रखवाना कतई नहीं था, जैसा कि आज हमारे मुआशरे में समझ लिया जाता है। उस तालीम का असल मकसद कपड़ों से महरूम गरीबों के आगे फालतू कपड़े फिसलाते हुए चलने यानी गरीबों को चिढ़ाने से रोकना था। खैर आज की दुनिया में कपड़े की कमी का कोई मसला है ही नहीं। कम से कम हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ कोई नंगा रहने को मजबूर नहीं है, इसलिए कपड़ा टखनों से ऊपर या नीचे रहना भी आज कुछ मैटर नहीं करता। अलबत्ता ये बात हमेशा मैटर करेगी कि कोई शख्स किसी महरूम को देखे तो बजाय उससे हमदर्दी के सुलूक के उसकी महरूमी का मजाक उड़ाने और ख़ुद को मिली नेमत का घमंड दिखाने लगे। यही असल गुनाह है। और यहाँ जिन अहादीस की अभी बात की गई, उन अहादीस में इसी गुनाह से मुसलमानों को खबरदार किया गया है। इस बात को खूब अच्छी तरह समझे जाने की ज़रूरत है। शुक्रिया।